हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, पितृपक्ष का अनमोल समय चल रहा है। पितृपक्ष का पावन समय जब अपने पूर्वजों को स्मरण कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यदि पूरे पितृपक्ष में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय का श्रवण किया जाए तो इससे पुण्य को पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके लिए श्रद्धि का द्वार खुलता है। आज हम सबको ये महान अवसर अमृत पार हुआ है कि हम बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए भागवत गीता की उसी 7वें अध्याय का श्रवण करें, जिसे स्वयं भगवान ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन को सुनाया था। केवल इतना ही नहीं, एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव को ये प्रश्न किया था कि पितरों की मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है। तब महादेव जी ने देवी पार्वती जी से गहन रहस्य वर्णन करते हुए यही उपदेश दिया कि भगवद गीता का श्रवण और पाठ पितरों को परम गति प्रदान करता है। तो आइए आज हम इस दिव्य अवसर पर हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के इन वचनों का स्मरण करते हुए भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुने और अपने पितरों का प्रार्थना करें। पूज्य पितरों, आप भी अपने जीवन की जड़ है, आपसे ही ये वंश वृक्ष प्रफुल्लित और पुष्पित हुआ है। हम सभी आपको बार बार नमन करते हैं। यदि जाने अनजाने में हमसे किसी प्रकार का आपको दुख पहुंचाया है तो हमें भूल और क्षमा याचना करते हैं। आपका आशीर्वाद हमें सदा बनाए रखे, हमारे जीवन में धर्म सत्य करुणा का वास हो। ओम पितराभ्य स्वधा नमः, ओम पितृ देवताय नमः। अब सुनिए भगवद गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, अनंत प्रेम से मुझे से आस्वचित और अन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण विविध बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप को मुझे संयम रहित जानेगा सुनेगा, मैं तेरे लिए इन विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता दया करूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने का योग शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक पराज्ञ होकर मुझको तत्व में अर्थात रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से ये 8 प्रकार से विभोजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाबू, इसी दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया है, मेरे जीव रूप अर्थात चैतन्य प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाला है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझे भिन्न दूसरा कोई और परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में श्रुत के मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों को सनातन बीज मुझको ही जान ले। मैं बुद्धिमान ही बुद्धि और तेजस्वी का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान को आकर्षित और कामनाओं में रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। अब सब भूतों के धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम हूँ और भी जो स्वतः गुण से उत्पन्न होने वाला भाव है और रजोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव, उन सबको तो मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और मुझ में नहीं है। गुणों का कार्य रूप सात्विक, राजस्व, तामस 3 प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों में मुझे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत
त्रिगुणी में मेरी माया बड़ी दुस्तुर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझ में ही निरंतर भजता है वो इस माया को उल्लंघन करता है, अर्थात संसार से तर जाता है। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसा असुर भाव को धारण किए हुए मनुष्य के नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भरतवंशी, मैं श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाले जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाले और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनसे नित्य मुझे एकाई भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्ति वाली ज्ञानी भाव अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरे स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वो मन बुद्धि वाली ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत और जन्मों के तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव है, इसी प्रकार मुझको भजते हैं। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों को कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस पर ये नियम का धारण करने वाले देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिससे मिसज देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, वो उस भक्त को श्रद्धा को और मैं उसी देवता के प्रति स्थिर रहता हूँ, वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजन करते हैं और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन उचित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वाले को वो फल नाशवन है और वे देवता को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होता है। मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को ना जानने वाले की निंदा और जानने वाले की महिमा का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों पर मुझ पर सचिनानंद धन परमात्र को मनुष्य की तरह जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों में मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि दंड रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता से प्राप्त हो रहा है, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वो रोग द्वेष रहित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझे सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे श्रमण होकर जरा और भरण छूटने के लिए यंत्र करते हैं, वो पुरुष इस ब्रह्मा को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण क्रम जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अतियक्त सहित अर्थात सब आत्मा रूप मुझे अंतकाल में ही जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझसे लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ समाप्त होता है। हम सभी भगवान शिव और देवी पार्वती के मध्य हुए पितरों के दिव्य संवाद की कथा को भी सुनेंगे। भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की महिमा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि कान दिव्य अमृत से भर गए हैं। पटलिपुत्र के एक बड़े नगर का नाम है जिसमें कई विशाल द्वार है
उस नगर में संककर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता है। उसने व्यापारी की व्यवसाय अपना लिया और बहुत सारे धन संपदा अर्जित कर ली, परंतु उसने कभी भी किसी प्रकार के धार्मिक कार्य नहीं किया और ना ही अपने पूर्वजों को निर्मित आवश्यक कर्मकांड किया। इस प्रकार वो बहुत धनवान तो हो गया, इतना धनवान कि बड़े से बड़े राजा भी उसके आकर भोजन किया करते। संकन अत्यंत कंजूस भी था और उसे अपना धन भूमि में दबाकर छिपा रखा था। एक बार वो ब्राह्मण जब अपने बच्चों और अन्य संबंधियों के साथ चौथे विवाह के उद्देश्य से जा रहा था तो रात्रि विश्राम के लिए एक स्थान पर रुका। जब वो सो रहा था तो एक सर्प ने आकर उसे डस लिया। जब उसके पुत्रों और संबंधियों को पता लगा कि उसे सर्प ने डस लिया है तो उन्हें वैद्यों और मंत्र जाप को बुलाया, परंतु कोई भी संकुकर्ण की सहायता नहीं कर सका और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसे एक प्रेत सर्प का शरीर धारण करना पड़ा। वो केवल अपने धन के विषय में ही सोचता रहता जो उसके घर के पास ही खड़ा हुआ था। उसने अपने परिवार को भी अपने छिपे हुए धन के बारे में कभी नहीं बताया। प्रेत सर्प के रूप में वो उसी स्थान पर निवास करता जहां उसका धन घड़ा हुआ था, ताकि कोई उसका धन को ना ले जा सके। कुछ समय बाद वो प्रेत सर्प के जाल में फंसकर थक गया और अपने पुत्रों को स्वप्न में दर्शन देकर सहायता करने का अनुरोध किया। अगली सुबह जब उसके असली बेटे जागे तो उन्होंने एक दूसरे को अपने देखे सपनों के बारे में बताया। उसके एक बेटा ने हाथ में एक बड़ा सा खदाई करने और औजार लिया और उस जगह पर किया जहां उसके पिता ने बताया था कि वो रहता है। वहां पहुंचकर एहसास हुआ उसे तो ठीक ठीक पता ही नहीं था धन आखिर कहाँ गया है। वो बेटा बहुत लालची था। उसने बहुत देर तक उस छुपे हुए धन को ढूंढने का प्रयास किया। आखिरकार उसे सर्प का बिल दिखाई दिया, जिससे उसे तुरंत खोदना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में एक बड़ा और भयानक सर्प बाहर उस बिल से निकल गया। बोला, अरे मूर्ख, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुमने किसने खोज भेजा है और तुम इस जगह खुदाई क्यों कर रहे हो? मेरे प्रश्नों का तुरंत उत्तर दो। उस पुत्र ने उत्तर दिया, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम सनुग है। कल रात मैंने स्वप्न देखा कि इस स्थान पर गुप्त खजाना गड़ा हुआ है, मैं उसी को लेने आया हूँ। अपने पुत्र की बातें सुनकर वो प्रेत सर्प हंसने लगा। बोला, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो मुझे नारकीय स्थिति से मुक्त कराने के लिए आवश्यक अनुष्ठान क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले जन्म में लोभ के कारण मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है, अब तुम भी उसी राह पर जा रहे हो। जब पुत्र ने पूछा, पिताजी कृपया मुझे बताएं, आप इस नारकीय स्थिति से कैसे मुक्त होंगे? तो प्रेत सर्प ने कहा, किसी भी प्रकार के दन, तपस्या या यज्ञ से नहीं, बल्कि केवल भागवत गीता के 7वें अध्याय के पाठ से मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। हे पुत्र, कृपया साध कम करो और उस दिन किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने का अभ्यासी हो और उत्तम भोजन करवाओ। उसके पश्चात सुनग ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने पिता को आज्ञा का पालन किया और जब ब्राह्मण श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर रहे थे तो शंकुन ने उस भयावह प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य चतुर्भुज शरीर प्राप्त किया। उस समय उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, उन्होंने अपने धन का स्थान बताया और फिर वैकुंठ लोक को चल दिए। जिन पुत्रों के मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अब लग गया, उन्होंने उसी धन का उपयोग अब मंदिर बनवाने, कुएं और तालाब खुदवाने तथा अन्न दान में किया और वे सभी प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का पाठ करने लगे और शीघ्र ही उन सभी को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं, देवी, इस प्रकार मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का अद्भुत महिमा सुनाया हूँ। जो कोई इस महामय को सुनेगा वो सभी पापों से मुक्त होगा। सभी प्रेम से बोलिए, भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण की जय।